वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कि राज्य का पहला हरित बजट 2025-26 में प्रस्तुत होगा। नवो बाड़मेर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसमें नंबर होंगे, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह का पूरा लेखा जोखा। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको फिर क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो 9 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बूस्टर डोज फैक्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। और डेली आपसे जो मैं कहता हूं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दें। तो आज हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कल के क्वेश्चन। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया। तो नाहरगढ़ में। देखो, नाहरगढ़ में इससे पहले लॉयन सफारी भी है और आपकी एलिफेंट सफारी भी है, 2 से और लेपर्ड सफारी भी है। 2 से 8 अक्टूबर 2024 को किस सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है? वन्य जीव सप्ताह। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ रुपए का समझौता किया है? हुडको के साथ। सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चौथा। फिर हमने पढ़ा हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस जेल में किया गया? आना सागर जेल, जो कहाँ पे? अजमेर में। प्रदेश के किस स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? विद्याधर नगर, जयपुर में। तो ये इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई है। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां आपको इसकी पीडीएफ वन लाइनर प्लस इसकी क्विज आपको प्राप्त हो रही है। देखो, सितंबर महीना, छतरी, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसकी लगभग जो पैनल पीडीएफ होती है वो प्राप्त हो जाती है। और इसकी टेस्ट जनवरी से दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलते हैं। यानी एक साल में आपको 365 टेस्ट, 50 वीकली टेस्ट और 12 महीने के टेस्ट प्लस पीडीएफ बूस्टर डोज के साथ प्राप्त होती है। तो अभी नवरात्रा ऑफर है, मात्र 99 रुपए में एक साल का करंट मिल रहा है। इसके अलावा वीडियो कोर्स उपलब्ध है जिसमें आपको मंथली और जितने भी फैक्ट है जैसे लोकसभा, आर्थिक समीक्षा, अभी कल से आर्थिक समीक्षा इसके अंदर शुरू हो जाएगी, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह। तो वीडियो कोर्स ये भी मात्र 99 रुपये में चल रहा है, आप इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें। नवरात्रा विशेष सभी टेस्ट सीरीज पर आपको भारी छूट दी जा रही। और कल आरपीएससी आरएस द्वारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें स्टेनोग्राफर का टेस्ट डाल दिया गया। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है, पीटेट जो प्री बीएड का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न आ चुका है। पहले घोषणा हुई थी, अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत, जैसे आज आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ना, इस आधार कार्ड से पूरी डिटेल आ जाती है, अपनी आती है ना हर जगह कहीं लगाओ। उसी प्रकार वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी होगा? अपार। अब अपार की फुल फॉर्म हमें जरूर याद रखनी पड़ेगी, अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये पक्का प्रश्न पेपर में आएगा। स्टूडेंट की अब एक पहचान होगी, यह आधार की तरह 12 डिजिट का नंबर होगा। राज्य के कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का शैक्षणिक ब्यौरा अपार आईडी के माध्यम से तैयार होगा। यह आईडी बाल वाटिका, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिल जाएगा। यानी बच्चे का अगर आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में प्रवेश लिया, लेते ही अपार आईडी बनेगी, फिर वो लास्ट तक काम देगी हमेशा के लिए, जैसे अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। अपार में छात्र जीवन से जुड़ी हर अकादमिक गतिविधियों की अधिकृत सूचना उपलब्ध होगी। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक, क्रेडिट, बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और इसमें भी कितने डिजिट होंगे? 12। कक्षा 1 से 12वीं तक का सभी का बनेगा, यानी बाल वाटिका, स्कूल, कॉलेज में मिलते ही ये अपार जरूर बनाना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना, जिससे शिक्षा विभाग अब आईडी बना रही है।
बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा किस नए अभियान की शुरुआत की गई? बाड़मेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा किस नए अभियान की शुरुआत की गई? नमो स्वच्छता बाड़मेर अभियान। नमो बाड़मेर स्वच्छता अभियान या नमो स्वच्छता बाड़मेर अभियान। बाड़मेर को स्वच्छ करने के लिए अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर है टीना डाबी, उनके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर को साफ सुथरा और मॉडल सिटी बनाने के लिए नमो बाड़मेर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। बहुत ही अच्छा नवाचार है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से, और इधर आपके गुजरात से लगती है। बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है बालोतरा। बाड़मेर में एक सैन्य हवाई अड्डा उत्तरलाई, जो इसे अब नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। बाड़मेर में एक स्थान है बाखासर, जो राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बनने जा रहा है। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह। और बाड़मेर सांचौर जालोर की सीमा पर एक गांव है अंगड़ावा गांव। अंगड़ावा गांव है जहां इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं बाड़मेर की, इनको याद रखना है। किस नगर निगम द्वारा महिलाओं और बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है? अब नगर निगम की बात आती है तो आपके दिमाग में कितने आएंगे? 13। कितने आएंगे? 13। कभी 7 आते थे, कभी 10 आते थे, कभी 11 आते थे, अब 13 हो चुके हैं। इस नगर निगम द्वारा महिलाओं और बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है जयपुर ग्रेटर के द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर ग्रेटर नगर निगम। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और डिजिटली रूप से मजबूत करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति वंदन 2.0 अभियान शुरू किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर कौन है? सौम्या गुर्जर। कौन है? सौम्या गुर्जर। जब नाम आता है मुनेश गुर्जर का तो वो जयपुर हेरिटेज की थी, उन्हें अभी हाल ही में बर्खास्त किया गया है और उनकी जगह कुसुम यादव को बनाया गया। राजस्थान में 13 नगर निगम कौन से? बहुत ही आसान है याद करना। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, 2 तो ये हो गए। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, 6 तो ये सीधे हो गए। फिर अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। अब नए अलवर 11वां बन गया, भीलवाड़ा और पाली 2 नए बन गए। तो टोटल कितने हो गए? 13। अब बात आई है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की, यानी जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बात आई है। अब करते हैं इसकी बूस्टर डोज। पूरा खलास पिछले 1 साल में जयपुर ग्रेटर नगर निगम से संबंधित क्या करंट चुना। तो हाल ही में सबसे पहला ही प्रश्न ताजा अपडेट है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम रहा जयपुर ग्रेटर। राजस्थान के किस नगर निगम ने योग महोत्सव 2024 में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए? जयपुर ग्रेटर ने। प्रदेश के जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा जापान की मियामी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया गया। ये हेरिटेज की भी बात आ गई बीच में। और मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया जा रहा है। सिंगापुर में 2 जून 2024 से शुरू हुई वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गई थी? सौम्या गुर्जर, जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है। और राजस्थान के सबसे स्वच्छ शहर में जयपुर ग्रेटर की रैंक रही 173वीं, और जो जयपुर हेरिटेज है उसकी रैंक रही 171वीं। तो पिछले कुछ समय से जयपुर ग्रेटर से संबंधित जो करंट है वो मैंने बूस्टर डोज में बता दिया। ये बूस्टर डोज बड़ी काम की है। अभी सर्दी आने वाली है तो अदरक इलायची के साथ मिली हुई बूस्टर डोज बहुत काम है। बस आपको एक ही गुरु दक्षिणा में इतना ही काम करना है कि सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करो। जो हमारा 4000 का टारगेट है कम से कम उसको पूरा किया करो। और ये टारगेट ही पूरा नहीं होता है 24 घंटों में। आप ये देख लो, आप मतलब मिलकर एक टारगेट पूरा नहीं कर सकते, तो आप खुद का टारगेट तो मुझे लगता नहीं है कि आप पूरा कर पाओगे। तो ये एक कारवां बनता है, एक समूह बनता है जिसको आगे ले जाने में सबकी भूमिका होती है। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 70 2019-20 से शुरू किए गए हैं। ये विद्यालय हैं। देखो ये प्रश्न आया हुआ है, अभी आपके स्टेनोग्राफर में प्रश्न आया है, क्योंकि अब दिल्ली का क्या करंट रोज बन नहीं पाता है, तो उसके हिसाब से हमें कचरा नहीं पढ़ना। हमें आजकल ये करंट को सब्जेक्ट नहीं बनाना, बल्कि करंट को करंट के हिसाब से पढ़ना कि करंट लगे, झटका लगे, दूर हो जाए हाथ, बस उतना। तो ये प्रश्न स्टेनोग्राफर में आया, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो 2019-20 में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू हुए थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। तो ये सिर्फ सरकारी विद्यालय है, ठीक है, सहायता प्राप्त नहीं है, निजी नहीं है, पब्लिक नहीं है, ये सरकारी विद्यालय है। अब पूरी डिटेल बताता हूँ। 3 बार 2024 में प्रश्न आ चुके हैं। अब पूरी डिटेल पढ़ना, अगर आगे से प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना
योजना प्रारंभ हुई 19 जून 2019 को, क्योंकि बजट घोषणा थी 2019-20। विभाग है इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, शिक्षा विभाग की योजना है। उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न यहाँ से उठाया, देखो उद्देश्य में से। लाभान्वित राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया। उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, जो जितने भी आपने देखा होगा राजकीय विद्यालय उनको अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। राज्य सरकार ने 70/2019-20 से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। लेकिन 19-20 का क्या खतरनाक समय था, कोरोना आ गया और सीधे लोग इंग्लिश बोलने लगे, बिना स्कूल के इंग्लिश बोलने लगे। ये खतरनाक काम हो गया। फिर क्या हुआ, कोरोना वगैरह गया और फिर सही शुरुआत हुई इसकी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 से, जब कोरोना हटने लग गया लगभग 21-22 से। तो 21-22 में शुरुआत में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव हुआ। फिर 2023-24 के बजट में जहां 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम व कस्बे हैं, वहां 2000 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रूपांतरित करने का प्रस्ताव हुआ। तो इस क्रम में 595 ग्रामीण विद्यालयों और 70 शहरी राजकीय विद्यालयों को 2023-24 में रूपांतरित किया गया। और उसके बाद में सरकार चेंज हो गई। अब सरकार ने वो एक एग्जाम करवाया MGGS वाला, और अब तक वो अदर झूले में पड़ा है। वहां से क्या ट्रांसफर इधर हो के क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बीच में पड़ा है। तो प्रश्न 3 आ चुके हैं 2024 के अंदर, ध्यान रखना। इस वर्ष राजस्थान बजट से कृषि बजट को अलग किया गया। ये CET के अंदर क्वेश्चन आया, क्योंकि चर्चा ज्यादा उन्हीं की करेंगे जो चर्चे चल रहे हैं। कहते हैं ना, जिसे चरके उसी के होते हैं जिसका नाम होता है। तो वर्तमान में जिसके चर्चे चल रहे हैं उनको ही पढ़ना है। यानी अब इस बजट से संबंधित क्या प्रश्न और आ सकता है। इस वर्ष राजस्थान बजट से कृषि बजट को अलग किया गया। तो ये 2022-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने आम बजट से कृषि बजट को अलग करवा दिया 2022-23 में, और 11 मिशन निर्धारित किए। फिर 2023-24 का फिर बजट पेश किया, और उसके अंदर 11 मिशन में एक मिशन और जोड़ के 12 मिशन कर दी। अब बजट से संबंधित कुछ बातें याद रखना, और बार बार प्रश्न आता है। वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित कहा था अशोक गहलोत ने। 2022-23 में पहला कृषि बजट आया था। 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट आया था। याद रखियो, कोरोना 19-20-21 का कोरोना, और फिर 21-22 का पहला पेपरलेस बजट। 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया। याद करो, रीट L1 के विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में एक करंट का प्रश्न आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया था। गलत वालों को तो याद ही रहता है। और राजस्थान बजट 2024-25 की थीम थी आपनो अग्रणी राजस्थान, और राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया जाएगा 2025-26 वाला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वित्त मंत्री ने दिया कुमारी ने, कि हमारा पर्यावरण संरक्षण से प्रति समर्पित हरित बजट है वो अगला पेश होगा 2025। तो बजट सारे याद रखना, बार बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको सारे अवगत करवा दिए आपके सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान बजट से संबंधित ये क्वेश्चन। सुजस रिपोर्ट, सुजस बुलेटिन, आमजन को जमीन से जुड़े प्रकरणों से त्वरित न्याय मिले। भजन लाल शर्मा ने राजस्व और उपनिवेशक विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, पोर्टल पर उपलब्ध होंगे बड़ी भूभाग की सूची। प्रदेश के किसान समय कर रहे हैं गिरदावरी, और भू परिवर्तनों के प्रकरणों का निस्तारण का समय घटा। जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की DPI 4 महीने में तैयार हो जाएगी। जाखम बांध जो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में, और जयसमंद बांध जो सुलुम्बर है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ERCP के तहत इन बांधों को जोड़ना पड़ेगा, फिर ही ये ERCP कामयाब होगी। और लगातार राइजिंग राजस्थान जो 9 से 11 को होने वाला है, सिंगापुर की कंपनियों को अभी न्योता दिया है हमारे उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। पंचायत से जिला स्तर पर होगी जन सुनाई, फिर अक्टूबर महीने में ये जन सुनाई चल गई। और त्योहारी सीजन है, शुद्ध आहार मिलावट पे वार की शुरुआत फिर हो चुकी है। कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपये ले लेगा। बचाव ही उपचार, मच्छर बहुत है, मलेरिया डेंगू से बचो। और नकली उर्वरक के 414 बैग जब्त कर लिए हैं भी, इनसे भी बचो। कहते हैं बचो जिना बचा जाता है, हर चीज को ध्यान में रख के काम कर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नानक क्लासेस। देखो जितनी बात करंट की है उतनी ही करूंगा, फालतू कोई क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है। कोई नॉर्मल होते हैं वो अपने वीकली कर लेते हैं, तब तो वीकली बड़ी क्लास होती है। यहाँ फिक्स पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो अच्छा रहेगा। और राजस्थान में कितने राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है ये हमने चर्चा कर ली, 39 है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है।
7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ हो चुका है? सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया सफारी पार्क, अबेड़ा पार्क। सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। यस्टरडे डोच जो स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था, थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। बर्ड किसान आंदोलन अप्रैल 2022 में हुआ और राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला डूंगरपुर है, जबकि सबसे ज्यादा शहरीकृत जो है कोटा है। अब 5% स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में 60% आए थे। आप सोच लो राजस्थान जीके के किस किले में 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? कई विद्यार्थी तो यहाँ कंफ्यूज होगी। इस किले में हमें 9 एक समान कक्षाओं का समूह मिलता है, या हम कह सकते हैं 9 एक जैसे महल। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक किसने बनवाया था और कहां पे है ये बताना। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को कहाँ मनाई जाती है? और राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। पशु परिचर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ 20 से 25 अक्टूबर के मध्य आपको पुस्तक मिल जाएगी। आप इसकी तैयारी रखिए। इससे पहले जो वीडियो मैं लगातार दे रहा हूँ उसकी तैयारी में जुट जाइए। निरंतर अध्ययन करें, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है, एक मैं बता देता हूँ, पशु परिचर का पहला मॉडल पेपर मैंने आपको यूट्यूब पर भी दे दिया और आज मॉडल पेपर 9 अक्टूबर है, दूसरा टेस्ट अपलोड होने जा रहा है ऐप के अंदर। तो मात्र 99 रुपये में 15 मॉडल पेपर। आपने खूब तैयारी की है। अब उस तैयारी को परखने के लिए कि आप कितने नेगेटिव में जाते हैं, 150 में से कितने % टैकल करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है कि हम राजस्थान जीके के 70% दे रहे हैं, ज्योग्राफी के 30, कल्चर हिस्ट्री के 40, आप 10 मैथ के मिलेंगे, 20 साइंस के मिलेंगे, 20 करंट के मिलेंगे और 30% पशुपालन वाले टॉपिक से मिलेंगे। तो ये सारा आपको याद रखना है और पूरा 150% आपको दिया जा रहा है। तो निश्चित आपको मेहनत आपकी रंग लाएगी। बस आप आगे बढ़ते रहिए, आत्मविश्वास रखें और मेहनत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।